Dear students of class 8th, I am teacher Iqbal Ahmed Khan from UPS Himal. Today our topic is flora and fauna. Let's start the topic. Flora and fauna. तो फ्लोरा एंड फोना जो है ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the very happy to see all tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhuji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. The plant and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. तो इस तरह से आप समझेंगे कि जो बच्चे, ठीक है ना, कुछ बच्चे, ठीक है, वॉक पे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पे गए थे, ठीक है ना, उनके साथ उनके टीचर, ठीक है, हमरा थे, ठीक है, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने लंबे, ठीक है, टॉल टीक ट्रीज, ठीक है, टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट सडनली पहली फाइंडर्स, यानी इन्होंने, ठीक है, लंबे दरख्त, ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखे। इस रिजर्व फॉरेस्ट में इन्होंने क्या देखा? सडनली पहली फाइंडर्स, यानी एक लड़की इनमें पहली थी, उसने देखा क्या? ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। इसने एक रैबिट, खरगोश देखा, ठीक है ना, वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। शी स्टार्ट्स रनिंग, ये दौड़ने लगी इसके पीछे। आफ्टर इट प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, इसका उस्ताद इसके साथ प्रोफेसर अहमद जो था, इसने इसको रोका, ठीक है। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल, उसने उसको समझाया, बेटा ये एनिमल्स जो होते हैं ये कंफर्टेबल होते हैं अपने ही इन्वायरमेंट में, ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, अपने हैबिटेट में ये कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें इनको इनके एनवायरमेंट में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। Madhu ji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. Madhu ji explain करता है कि कुछ प्लांट या एनिमल कुछ पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करते हैं, यानी ताल्लुक रखते हैं, यानी पाए जाते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो किसी मखसूस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, उनको फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली उस एरिया का कहा जाता है। जैसे कि फ्लोरा मीन्स ऐसे प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, ठीक है, तो उसको हम फ्लोरा टर्म करते हैं, ठीक है। फौना इसी तरह से, ठीक है, ऐसे एनिमल जो किसी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाएं उसको हम फौना कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे, ठीक है, दी गई कुछ शक्लें हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर इसके, ठीक है, साल, टीक, मैंगो, हाँ, ठीक है, जानम, सिल्वर, फर्नस, अर्जुन एट्स्ट्रा और द फ्लोरा, यानी ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लोरा हैं। एंड और इसी तरह, हाँ, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लीपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉफ एट्स्ट्रा और एग्जाम्पल्स ऑफ द फौना, यानी ये एग्जाम्पल्स फौना की हैं, ठीक है ना। ये पांचमराही बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जाम्पल्स, यानी वहाँ जो बायोस्फीयर में प्लांट्स या एनिमल्स हैं, फ्लोरा या फौना है, उसके कुछ नाम यहाँ पे दर्ज किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज किसको कहते हैं, ठीक है बेटा। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स, यानी इसके बाद ये ग्रुप जो, हाँ, सैर पे निकला था, ठीक है,
ये इंटर होता है, ठीक है, एक घने जंगल में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड, बच्चे परेशान हो जाते हैं, टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल, एक बहुत बड़ा स्क्वेरल देख के। दिस स्क्वेरल हैज अ बिग फ्लफी टेल, यानी इसका एक लंबा सा दुम था, ठीक है ना। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, ये बच्चे बहुत, ठीक है ना, क्यूरियस, इनमें बेताबी पैदा हो गई कि हाँ ये इस स्क्वेरल के बारे में जानना चाहने लगे, ठीक है। माधु जी टेल्स, माधु जी कहता है देम, इन बच्चों को, दैट दिस इज नोन एज द गैंट, कि इसको हम गैंट स्क्वेरल कहते हैं, एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, यानी ये इस एरिया का एंडेमिक है। अब आपको समझना एंडेमिक हो गया क्या, एंडेमिक स्पीशीज किसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडेमिक स्पीशीज और दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज प्लांट्स या एनिमल्स के हैं, विच आर फाउंड, जो पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यानी मखसूस, इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी आमतौर पर वो एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, यानी इंडेमिक स्पीशीज और दो स्पीशीज, यानी ऐसे स्पीशीज प्लांट्स के या एनिमल्स के विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ वो पाए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी इसके बगैर वो और किसी जगह पे पाए नहीं जाते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइप प्लांट का या एनिमल का, मे बी इंडेमिक ऑफ ए जोन, यानी ये इंडेमिक होगा किसी जोन का, स्टेट, किसी स्टेट का, और ए कंट्री या किसी मुल्क का। माधो जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, माधो जी इन बच्चों को दिखाते हैं साल या वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पाचमाराई, यानी पाचमाराई बायोस्फीयर रिजर्व जहां पर ये गए थे बच्चे, ठीक है ना, वहां की दो एग्जाम्पल्स ये इन बच्चों को कहते हैं, यानी समझाते हैं या दिखाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बिसन इंडियन गैंट, बिसन इंडियन गैंट स्क्वेरल फिगर 7.3 में दिखाया गया है, ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देता है, लंबी टेल है इसकी, बहुत लंबा दुम है इसका, ठीक है। अच्छा, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल और इंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया, यानी ये स्क्वायरल इंडेमिक इस एरिया का है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द देयर हैबिटेट, यानी प्रोफेसर अहमद इनको समझाता है कि इनका रहने की जगह डिस्ट्रक्ट करना, खराब करनी, और देयर हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, ठीक है, इनको खराब करना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, या इंक्रीज पॉपुलेशन जहाँ पे होती है तो इसके ज़रिए इनका, ठीक है, हैबिटेट खराब हो जाता है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर हैबिटेट, या इनका हैबिटेट कोई डिस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, उसके ज़रिए, ठीक है, या एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, या कोई नई स्पीशीज यहाँ पे आएगी, ठीक है, मे इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पीशीज, तो वो नेचुरल हैबिटेट इस इंडेमिक स्पीशीज का डिस्टर्ब करता है, एंड इन डेंजर दियर एग्जिस्टेंस, और इनकी एग्जिस्टेंस को डेंजर में डालता है, ठीक है ना। तो स्पीशीज क्या होते हैं, स्पीशीज के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे, ठीक है ना। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्पीशीज एक ग्रुप हो गया पॉपुलेशन का, ठीक है, आबादी का, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी जो इंटरब्रीडिंग करते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके मेंबर जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, यानी अपने ही नस्ल के स्पीशीज को, एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज, बाकी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ मिलकर ये अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे मेंबर, ठीक है, स्पीशीज को
इनको क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।